नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। ऐसे स्टूडेंट जो इस बार BSc सेकेंड ईयर में हैं और उनका थर्ड सेमेस्टर है, उनके लिए आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हम फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो स्टूडेंट पूरे प्रश्न पत्र को तैयार कर लेंगे। इस प्रश्न पत्र में मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा तो करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि जो मॉडल पेपर मैंने दिया था उस मॉडल पेपर से कितने प्रश्न आए हुए हैं और किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन सभी का डिस्कशन आज के इस क्लास में होगा। लगभग मैं बता दूं 75% क्वेश्चन मॉडल पेपर से इस बार पूछे गए हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा था कि ये आपको NEP के तहत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है उसके तहत आपका एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो जो सेकेंड ईयर में है उनका थर्ड सेमेस्टर, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। आपका जो थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों फिजिक्स है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। समय आपको मिलते हैं 3 घंटा लिखने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स आपका जो रहेगा वो 75 नंबर रहेगा। कानपुर विश्वविद्यालय के जो भी छात्र छात्राएँ होंगे उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अब ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, लिखित मोड में होगा, यानी लिखित परीक्षा होनी है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र की। तो प्रश्न पत्र लिखित मोड में है और इसमें खंड वाइज खंड यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन में आपका पेपर विभाजित होगा। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। 10 प्रश्न रहते हैं दोस्तों और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यहाँ पर दिया गया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 50 वर्ड, यानी कि 50 शब्द में इसका आपको आंसर लिखना होगा। और 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 के 10 अनिवार्य होते हैं। चलिए पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि पहला प्रश्न पूछा क्या गया था। पहला प्रश्न पूछा गया डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दोस्तों क्वेश्चन आया था वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। मैंने शॉर्ट टाइप में भी भेज दिया था नोट्स, ठीक है। वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए और वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार वैद्युत विभव से संबंधित होता है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन था स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, राइट इट्स इंपॉर्टेंट। एम्पियर का परपथीय नियम बताइए। 100% अवध यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में इस बार पूछा जाएगा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाएगा दोस्तों। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट करते रहिए जो भी क्लास को देख रहे हैं। क्लास में जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट करते रहिए। हालांकि PDF तो दिया जाएगा, लेकिन अगर आप जो है सारी चीज़ें नोट करते रहेंगे तो एक बार आपके दिमाग में सरसरी निगाह से बैठ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी आगे। चलिए अब देखिए तीसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा गया था। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो है डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर एंड राइट इट्स SI यूनिट। वैद्युत ध्रुवण सदिश को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक क्या होता है वो आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, ये आपके एग्जाम में रिपीट होगा क्वेश्चन। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो जरूर आप देख लेंगे, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था लेंस लॉ पूछा गया था दोस्तों। लेंस का लॉ पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेंस लॉ, ठीक है। लेंस का लॉ, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड एज पर लेंज लॉ, ठीक है। तो पूछा गया था दोस्तों आपसे कि लेंज का नियम क्या है और लेंज के नियम के अनुसार कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेंस लॉ, ये जरूर पूछा जाएगा। इसको आप ध्यानपूर्वक तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपके रिपीट होंगे क्वेश्चंस, ओके। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए पूछा गया था डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। मैंने आपको बताया था या तो आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछा जाएगा या फिर डाइपोल मोमेंट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या है और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसको परिभाषित करना है। और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसी रहेगी, दिशा किस तरफ रहेगी, वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा, ठीक है। आप सभी लोग से निवेदन है भाई, जो भी इस क्लास को देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, छठवां प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज द कोहेरेंट सोर्स, डिफाइन द टर्म ऑफ कोहेरेंट सोर्स लेंथ। कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, कला संबंध लंबाई की परिभाषा लिखिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो है दो क्वेश्चन अटैच करके पूछा जा रहा है, यानी कि आपको 25-25 वर्ड में इसके आंसर लिखने होंगे, ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली 30 शब्द भी लिख देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 शब्द ही आप लिखें, ठीक है। अगर आप कंप्लीटली एकदम से क्लियरिटी से 30 शब्द लिखते हैं तो ये मानकर चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, ये न्यूमेरिकल से संबंधित है। टू मोनोक्रोमेटिक वेव ऑफ द इंटेंसिटी इन द रेशियो 49:60, ठीक है। सुपरिम्पोज ईच अदर, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव। देखिए, एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल जो आएगा वो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके वेरी शॉर्ट में, तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल मैं आप लोग को सॉल्व करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, व्हेन द मूवेबल मिरर ऑफ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस 0.0284 mm, 10 फ्रिंज आर द डिस्प्लेस्ड, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जब माइकलसन इंटरफेरोमीटर का चल दर्पण 0.0284 mm बढ़ता है तो 100 फ्रिंजें विस्थापित हो जाती हैं, प्रकाश या प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्राप्त करिए, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं बता दूं यही क्वेश्चन हो सकता है सेम रिपीट हो जाए, तो इसलिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर से जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगला 9 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया राइट द 4 डिस्टिंग्विश्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम। लेजर किरण समूह की 4 विशिष्टताएं लिखिए। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज लेजर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि लेजर जरूर पूछा जाएगा, शॉर्ट में भी लेजर पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आपसे लेजर किरण के समूह की 4 विशेषताएं पूछी गई हैं, लेकिन हो सकता है आपसे केवल और केवल पूछ लिया जाए व्हाट इज लेजर। तो ये जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। सॉल्व पेपर मैं भेज चुका हूँ, बाकी मॉडल पेपर, एक नया मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ आप सबके लिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां प्रश्न था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी यही क्वेश्चन, देखिए मैं ये नहीं कह रहा सेम क्वेश्चन आ सकता है, टॉपिक से जरूर आएगा, पूछ लेता है कभी कभी व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, या व्हाट इज डिफ्रैक्शन, 2 चीज़ पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको दोनों तैयार करने हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, यानी अंतर आपको बताना है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होते हैं स्पष्ट करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 वीवीआईपी प्रश्न है आप सभी के लिए, इसको आप नोट करके इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेक्शन ए में 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न मैंने बता दिया है। अब हम सेक्शन बी की चर्चा करते हैं। भाई जितने लोग भी देख रहे हैं क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन मैं आप लोग को कराऊंगा। कुछ कारणों से अभी आप लोग को नियमित क्लास नहीं चल पा रही थी, हेल्थ इशू था, बहुत ही दिक्कत थी दोस्तों हमको, ठीक है। अभी जो है हेल्थ में सुधार हुआ है, मैं प्रयास कर रहा हूँ लगातार कि आप लोग का पेपर अच्छा हो और अब आपकी नियमित क्लास संचालित की जाएगी, ये विश्वास रखिए, ओके। तो सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें होता क्या है कि 5 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं, केवल और केवल 5 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। चलिए तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 7 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहता है और 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं और आपको सॉल्व जो होने करने होते हैं और लगा के पूछा जाता है, तो 5 प्रश्न हल करना होता है, ठीक है। चलिए तो दिया गया है दोस्तों नोट, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, ठीक है। यानी कि
इस खंड में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बायो-सेवर्ट लॉ प्रूव दैट द vector del into vector b equal to 0. Explain the physical signification of term divergence of magnetic field vector del into vector b is 0. ये क्वेश्चन सबसे कॉमन क्वेश्चन है और हर बार हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और इस बार 100% जरूर पूछा जाएगा। बायो-सेवर्ट नियम से प्रारंभ करते हुए सिद्ध कीजिए कि वेक्टर डेल इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 0 चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस वेक्टर डेल वेक्टर इंटू वेक्टर बी शून्य है। इस पद का भौतिक महत्व बताइए। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। 100% मैं बता दूं आपकी यूनिवर्सिटी में जरूर पूछा जाएगा, तो ये तैयार कर लीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी का मतलब सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। अब आप सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं तो इतना आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करता हूँ। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न सेक्शन बी का। Derive the expression for the electric potential due to the electric dipole in the term of or theta. Also find the electric field at the point. क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना r थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। इसको मैं सॉल्व भी करा दूंगा, परेशान मत रहिए। अगली क्लास में प्रयास करूंगा मॉडल पेपर के बाद सॉल्व पेपर इसका करा दूं। चौथा प्रश्न है 100% वाला। मैं पहले इसको नोट कर दे रहा हूँ। 100% वाला प्रश्न है स्टेट फैराडे लॉ मैग्नेटिक इंडक्शन रिड्यूसर टू द डिफरेंशियल फॉर्म। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में दिया था। मॉडल पेपर एक बार इसको देखने के बाद मॉडल पेपर जरूर देखिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर आप देखेंगे तभी तो आप विश्वास कर पाएंगे हम पर कि हमने जो बताया था क्या वो आया है या नहीं आया है। ठीक है, दिया था कि फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए और उसे अवकलन रूप में वेक्टर डेल इंटू वेक्टर ई इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर बी अपान डेल टी में प्राप्त कीजिए। संकेत के समान अर्थ हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। 100% वाले प्रश्न हैं, ये आपके यूनिवर्सिटी में जरूर रिपीट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉइंटिंग वेक्टर मैंने आप लोग को मॉडल पेपर में दे भी दिया था और इम्पॉर्टेंट जिस दिन बताया था उस दिन में बता दिया है कि पॉइंटिंग वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर? स्टेट एंड प्रूव पॉइंटिंग थ्योरम ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए पॉइंटिंग की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया है तो ये मानकर चलिए कि आपका 7 नंबर पक्का हो गया। ओके, चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है दोस्तों, डिफाइन द सिमिल्टेनियस एंड सिमिलैरिटी emission of the radiation, drive the relation between Einstein A and B coefficient। ये क्वेश्चन मैं बता दूं, जब आपका ओल्ड पैटर्न था दोस्तों, जब आपका 3 पेपर होता था, सेकेंड ईयर में भी 3 पेपर होता था। ठीक है, तो जब 3 पेपर हुआ करता था तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता था और लगातार पूछा जाता था इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकिरण के स्वतः एवं उद्दीपित उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। आइंस्टीन के ए एवं बी के नियतांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जरूर आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। ओल्ड पैटर्न में जब आपका 3 पेपर हुआ करता था तब आपका एक पेपर ही होता था लेज़र। ठीक है, जैसा कि आप लेज़र ऑप्टिक्स आता था। ठीक है, पेपर होता था ऑप्टिक्स एंड लेज़र, पूरा का पूरा एक पेपर होता था। तो अब क्या हो गया, सेमेस्टर वाइज हो गया। अब फिलहाल वही सिलेबस है लेकिन बस ये है कि सेमेस्टर वाइज कर दिया गया। ओके, 7वां प्रश्न है, डिफाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव लिक्विड्स, डिस्कस द लर्न्स हाफ शेड पोलराइमीटर टू फाइंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से पूछ लिया जाए, डिफाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर दिया गया है लिक्विड्स दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश सक्रिय द्रवों के लिए
विशिष्ट घूर्णन की परिभाषा दीजिए। और लारेंट के हाफ सेड पोलारीमीटर में चीनी के विलयन का विशिष्ट घूर्णन प्राप्त करने का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेले की कसौटी। ठीक है, रेले जिस सर्किट ऑफ रेवोल्यूशन एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चंस। विभेदन के रेले की कसौटी लिखिए और किसी समतल विवर्तन ग्रेडिंग के लिए विभेदन क्षमता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 100% वाले ये प्रश्न हैं, इनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। और एक बात मैं बता दूं, मैंने मॉडल पेपर में दे दिया था माफ करिएगा इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तैयार कर लीजिएगा। वो लॉन्ग में पूछा जाएगा या शॉर्ट में पूछा जाएगा, हालांकि भी देखते हैं कि ये पूछा गया था या नहीं। अगला प्रश्न देखिए जो 100% अनिवार्य था और आना तय था, जिसको मैंने बता भी दिया था, श्योर कर दिया था कि वो आएगा। देखिए पूछा गया व्हाट इज द फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म क्या है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ इंटरफेरेंस फिनोमेना यूजिंग द बाइप्रिज्म। फ्रेनेल का बाइप्रिज्म क्या है? बाइप्रिज्म से प्राप्त व्यतिकरण घटना के लिए फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करिए। क्वेश्चन नंबर 9 100% आना है, लिख कर ले लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ पूछा जाएगा क्योंकि ओल्ड पैटर्न जब था बाबू तब ये हमेशा पूछा जाता था, हर यूनिवर्सिटी में रिपीट होता था, तो इस बार भी पूछा ही जाएगा, क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न ही तो एग्जामिनर पूछता है, तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो सेक्शन बी भी समाप्त हुआ। बी में आपने देखा जो मॉडल पेपर में दिया था वही प्रश्न पूछे गए हैं, उसके अलावा जो प्रश्न आए थे वो मैंने बता दिए हैं कि क्या आपको तैयार करना है। सेक्शन सी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, सेक्शन सी में कुल मिलाकर लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जिनमें से 2 प्रश्न का आपको उत्तर देना रहता है। ठीक है, और चलिए ये लॉन्ग टाइप के प्रश्न होते हैं सेक्शन सी में। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेशन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। ठीक है, यानी कि आपको किन्हीं इस खंड में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। 2 प्रश्न केवल और केवल हल करने हैं। पहला देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, मैंने बता दिया था गॉस लॉ, स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Using the Gauss law to find the electric field E at a distance from the center uniformly charged solid space of radius r and total charge q. Also draw the graph showing the verification of E with r. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, गॉस का नियम पूछ लिया गया है। ठीक है, गॉस का नियम जरूर पूछा जाएगा और मैक्सवेल लॉ भी पूछा जाएगा। स्थिर वैद्युतिकी में गैस का नियम लिखिए, जो गॉस है उसका नियम है। गॉस के नियम का प्रयोग करके किसी एक समान आवेशित गोले जिसकी त्रिज्या r एवं कुल आवेश q है के केंद्र से दूरी लगभग r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र E पर व्यंजक आपको प्राप्त करना है। r के साथ E का विचरण दर्शाने के लिए ग्राफ आपको बनाना रहेगा, तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका सॉल्यूशन मैं जरूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों कंप्लीट। गॉस का नियम तो दे दिया था, इसका व्यंजक भी दे दिया था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन का पूरा सार आपको नहीं मिला था। ठीक है, तो ये आपको मैं भेज दूंगा, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है राइट द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस फॉर फ्री स्पेस, ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, prove the electromagnetic wave are the transverse in nature and travel with velocity of light in the free space। क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुक्त आकाश के लिए मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय समीकरण लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण प्राप्त कीजिए। सिद्ध कीजिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति हैं और मुक्त आकाश में प्रकाश की वेग से चलती हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन इस बार जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग में जो पूछा जाने वाला है वो अदर यूनिवर्सिटी में वो पूछा जाएगा, इंटरफेरोमीटर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
डिस्कस द फॉर्मेशन एंड थ्योरी ऑफ न्यूटन्स रिंग रिफ्लेक्टेड लाइट। न्यूटन्स रिंग 100% इस बार आना है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। न्यूटन्स रिंग जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन ना आए, लेकिन न्यूटन्स रिंग पूछ लेगा। व्हाट आर न्यूटन्स रिंग्स एंड जितने इसमें फ्रिंज बनते हैं, कितने फ्रिंज किस प्रकार से बनते हैं, उसकी चर्चा करिए। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। पूछा गया हिंदी में बता दे रहे हैं। परावर्तित प्रकाश के लिए न्यूटन वलय का बनना और उसका सिद्धांत बताइए। एनवी कली युम चमकीली विलय की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। न्यूटन रिंग द्वारा एक वर्णीय प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात करते हैं, वो आपको बताना रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, 100% ये आपसे जरूर पूछा जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी में, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो। न्यूटन्स रिंग, इंटरफेरोमीटर, फैबरी पोर्ट इंटरफेरोमीटर, ये जरूर पूछा जाएगा और निकाल प्रिज्म भी पूछा जाएगा, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद में जो प्रश्न है आपका है सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वो है जॉन प्लेट। देखिए जॉन प्लेट जब ओल्ड पैटर्न था, जब आपका 3 पेपर हुआ करता था, यानी कि जब मॉडर्न ऑप्टिक्स एंड लेज़र का टॉपिक्स हुआ करता था, ये टॉपिक्स रहता था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जिसमें आपको ध्यान देना है कि जॉन प्लेट क्या होता है, इसकी थ्योरी कैसे देनी है, इसका कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन आपको देना रहता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहती है वो थ्योरी। जब आप जॉन प्लेट का आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जब आप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हल कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ही बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो आपको ध्यान देनी है कि स्टेप बाय स्टेप आंसर होना चाहिए आपका। जैसा कि लॉन्ग टाइप में लगभग 4 से 5 स्टेप में आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। अब मैं आपको 13 नंबर जो प्रश्न है उसको मैं समझाता हूँ। जैसा कि जॉन प्लेट पूछा गया, व्हाट इज़ जॉन प्लेट। ठीक है, जॉन प्लेट क्या है, तो आपकी जो पहली हेडिंग होनी चाहिए वो जॉन प्लेट होनी चाहिए। उसके बाद इसकी थ्योरीज क्या है, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग प्रोसेस और इसके जो टोटल कॉम्प्लेक्स लेंस लगे हुए हैं उनकी जानकारी आपको देनी है। तो इस प्रकार से आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो जोन प्लेट क्या है, किसी जोन प्लेट का सिद्धांत या उनके निर्माण की विधि बतानी है, आपको सिद्ध करना है कि एक अभिसारी लेंस जैसा कि व्यवहार करता है, और जोन प्लेट और उत्तल लेंस की तुलना भी आपको करनी है। तो ये बात आपको विशेष तरह से ध्यान रखनी है। साथ ही साथ जो इसमें इंपॉर्टेंस थे वो मैंने आप लोग को बता दिए हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो मैंने मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किया, मॉडल पेपर तैयार कर लीजिए। कल की जो क्लास होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको 100% मार्क्स कैसे लाना है, 75 जो नंबर हैं आपके वो कैसे आपको मिलेंगे, इन सभी बातों का चर्चा किया जाएगा। लगभग 2 सॉल्व पेपर आपको दे दिए जाएंगे। तो आज की ये क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि क्लास को जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रही बात इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम अगर ओपन नहीं हो रहा लिंक से तो आप सर्च कर सकते हैं SPS स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा जहां से क्लास की सारी पीडीएफ सारे नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।